पता है, हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसी कहानी ज़रूर होती है जो वक्त के साथ पुरानी नहीं होती, बस याद बनकर दिल में रह जाती है। हे गाइस, मैं हूँ रोशनी और स्वागत है आप सबका रोशनी की दुनिया में। हाँ जी, ये मेरी दुनिया है, ये मेरी पहली कहानी है और उम्मीद है आप इसे सिर्फ सुनेंगे नहीं, महसूस भी करेंगे और लास्ट में मुझे अप्रिसिएट भी करेंगे। तो बात उन दिनों की है कि मेरे लिए दिल्ली जाना एक बहुत 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 बड़ा सपना था, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हो और ऊपर से आप गांव से आते हो तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, तो दिल्ली जाने के लिए कई लोगों ने मशक्क़त की थी मेरे पापा को मनाने के लिए। सो वो दिन आ गया कि मुझे उस दिन दिल्ली जाना था और उस दिन मैं भोपाल से दिल्ली एक इवेंट के लिए आई थी। बोले तो इवेंट के लिए या फिर अपनी तैयारी के लिए, अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, और मेन मकसद मेरा वही था। सफ़र लंबा था लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह सफ़र मेरी ज़िंदगी का सबसे यादगार सफ़र बन जाएगा। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहली बार मैंने उसे देखा। वह भी उसी कंपनी में काम करता था और दिल्ली में ही रहता था। हाँ, अब ये मत बोलना कि ये तो पढ़ने गई थी, ये क्या शुरू कर दिया। भाई, भगवान चाहते हैं, एक किस्मत होती है कि आप किसी से मिलना चाहते हैं ना तो मिल जाते हो, कहानी शुरू हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि आपका मकसद क्या था तो आप उससे भटक गए हो, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो आगे सुनते हैं। तो वो भी उसी कंपनी में काम करता था और दिल्ली में ही रहता था। हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी थे, ना पहले कभी मिले थे ना एक दूसरे के बारे में कुछ जानते थे। शुरुआत सिर्फ एक छोटी सी बातचीत से हुई। भीड़ भाड़ वाले उस रेलवे स्टेशन पर जहाँ हर कोई अपनी मंजिल की तरफ भाग रहा था, हम दोनों कुछ देर के लिए एक दूसरे के साथ चल रहे थे। हाँ वैसे तो मेरे साथ मेरे गांव के एक भैया थे, बट हम मिल गए थे बाई चांस, तो साथ तो चलना बनता है क्योंकि थोड़ी बहुत जान पहचान हो गई थी, तो है ना। उस समय ये बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि यह मुलाकात मेरी ज़िंदगी की सबसे खास यादों में बदल जाएगी। धीरे धीरे बातें होने लगी। पहली मुलाकात में ही उसके बात करने का तरीका बहुत अलग लगा। वह बहुत सहज थे और उनकी मुस्कान में अपनापन था, और शायद यही वजह थी कि पहली बार मिलकर भी अजनबी जैसा एहसास ज़्यादा देर तक रहा नहीं। उस दिन की एक याद आज भी मेरे दिल में बसी हुई है। हमने अपनी पहली सेल्फी साथ में ली थी। उस समय वह बस एक तस्वीर थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आने वाले समय में वही तस्वीर मेरी सबसे अनमोल यादों में से एक बन जाएगी। किसी ने उस दिन कोई वादा नहीं किया, बस एक मुलाकात हुई और शायद किस्मत ने उसी दिन कहानी का पहला पन्ना लिख दिया। आज जब उस दिन को याद करती हूँ तो लगता है कि कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में अचानक आते हैं और बिना बताए हमारे दिल में अपनी जगह बना लेते हैं। कहते हैं किसी शहर को अपना बनाने में समय लगता है, और ऑब्वियसली लगता ही है, लेकिन मुझे लगता है शहर नहीं, लोग उसे अपना बनाते हैं। और दिल्ली भी मेरे लिए वैसी ही थी। मैं अकेले आई थी, लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गए और उन्हीं में से एक था मनन। आज सोचती हूँ उस दिन अगर उसने मेरे लिए पानी की बोतल ना खरीदी होती तो शायद मुझे आज भी समझ में नहीं आता। कुछ लोग बिना इजहार करे भी कितना ख्याल रख सकते हैं। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में हमेशा रहने नहीं आते। कुछ लोग सिर्फ इतनी देर के लिए आते हैं कि हमें हमेशा के लिए बदल दें, हमें सीख दें, हमें पॉजिटिविटी दें। और उस दिन मुझे नहीं पता था कि यह इंसान लड़का एक दिन मेरी दुनिया बन जाएगा, लेकिन शायद किस्मत को पहले से सब पता था। हाँ, तो दिल्ली मेरे लिए सिर्फ एक शहर नहीं थी, वह एक नई शुरुआत थी, एक नया सपना, एक नई नौकरी और पढ़ाई के साथ खुद को साबित करने की कोशिश। तो जब मैं दिल्ली में गई तो वहाँ पे बहुत कुछ प्रॉब्लम्स आई, सेटल होने में टाइम लगा, बट सब ठीक हो गया। वैसे ही दिन भर ऑफिस में काम करना, शाम को कमरे पर लौटना, जल्दी से खाना खाना और फिर लाइब्रेरी निकल जाना, यही मेरी दुनिया थी। मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी, ना मुझे बेवजह हंसना आता था और ना लोगों से जल्दी घुलना मिलना। मेरा स्वभाव हमेशा से शांत था।
हाँ, अब थोड़ा एक्सट्रोवर्ट बन गई हूँ, वो अलग बात है। और ऑफिस में भी अपना काम करती और चुपचाप अपनी जगह बैठ जाती थी। उसी ऑफिस में वही काम करते थे मनन। वह मेरे सीनियर थे और बहुत कम बोलने वाले, हमेशा अपने काम में डूबे रहने वाले। लेकिन उनकी वाइब ना, पता नहीं क्यों, मुझे बहुत अलग लगती थी, बहुत पॉजिटिव लगती थी। और आई डोंट नो वाई, बट मतलब वो मुझे बिल्कुल ऐसे इंसान लगते थे कि चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, उनकी जो स्माइल ना वो कभी जाती नहीं है चेहरे से। और उनके व्यक्तित्व में एक अजीब सी सादगी थी, ना दिखावा ना ऊंची बातें, बस एक सुलझा हुआ इंसान। शुरुआत में हमारी बातचीत सिर्फ काम तक ही सीमित थी। यह फाइल यहाँ भेज दीजिए, यह काम ऐसे करना है, बस इतना ही। लेकिन शायद ज़िंदगी को हमारी कहानी कुछ और ही मंजूर थी। एक दिन उन्हें पता चला कि मैं दिल्ली सिर्फ जॉब करने नहीं, पढ़ाई करने भी आई हूँ। और उस दिन पहली बार उन्होंने मुझसे काम से हटकर बातें की। उन्होंने पूछा, इतनी दूर अकेले आना आसान नहीं रहा होगा, यहाँ पर रहना आसान नहीं रहा होगा, और जैसे कि आप बताती है कि आप गाँव से आती है, तो घर वालों को मनाना भी आसान नहीं रहा होगा। और मैंने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, सपनों का रास्ता कभी आसान नहीं होता। उस दिन हमारी बातचीत थोड़ी लंबी हुई, फिर धीरे धीरे यह रोज़ की आदत बनने लगी। और ऐसा नहीं था कि यह 2-3 दिनों में हो गया था, इतना कुछ आगे बढ़ने में भी बहुत टाइम लगा था। हाँ, तो वह मुझे नई नई चीज़ें सिखाते, काम में गलती होती तो डांटने के बजाय समझाते, दिल्ली की छोटी छोटी बातें बताते, और पता ही नहीं चला कब एक सीनियर, एक भरोसेमंद इंसान बन गया। तो गाइस, मैं चाहती हूँ कि अब इसके आगे की कहानी में कल बताऊँ या नेक्स्ट एपिसोड कर लेते हैं ना। तो यहीं पे ख़त्म करते हैं कि कुछ लोग शोर मचा कर नहीं आते आपकी लाइफ में, अपनी खामोशी से वो दिल में उतर जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। सो गाइस, ध्यान रखिए अपना। राधे राधे, गुड नाइट, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना, ताकि मैं जो दूसरा एपिसोड शुरू करूँ ना, तो मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिल पाए। वैसे तो मैं ये कहानी पूरी करूँगी, बट फिर भी चाहिए ना थोड़ा मोटिवेशन तो। थैंक यू सो मच यहाँ तक सुनने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।